नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज साल का आखिरी दिन है, यानी आज 31 दिसंबर की तारीख है और आज जो है ऑनलाइन खाना अगर आपको मंगवाना हो, ग्रोसरी का अगर सामान अगर ऑर्डर करना हो या पार्टी फंक्शन करने के लिए आपको कुछ अपने एसेंशियल जो है चीज़ों को मंगवाना हो, तो आज वो सामान नहीं आएगा। अब आप कहेंगे 10 मिनट की डिलीवरी वाला सिस्टम तो चल रहा है विशाल जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आज जो है तमाम लोग जो हैं स्ट्राइक पर हैं। आज फूड और ग्रोसरी का जो डिलीवरी है वो ठप हो सकती है। 1 लाख कहा जा रहा है कि 1 लाख जो गिग वर्कर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे और कुछ कारण बताए जा रहे हैं, उनको मैं आगे की कहानी में डिकोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस पूरे चर्चे में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, ओवर टू यू। आज साल का आखिरी दिन है, क्या इन लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश के जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो जिनकी आदत बन गई है बेसिकली 10 मिनट में डिलीवरी लेने की या बाहर से खाना मंगाने की, और पिछले कुछ वर्षों में जो एक देश की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव हुआ विशाल, जी। वो ये हुआ कि लोगों को घर पे इस चीज़ की सहूलियत मिली। जो ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स इस तरह के आ गए कि आपको घर पे सारा सामान, आपकी ग्रोसरी से लेके चावल दाल आटा से लेके आपका कुक्ड फूड सारा आपके घर पे आने लगा। जी। और लोग इस तरह से डिपेंडेंट हो गए उस पे कि अब वर्किंग कंडीशन और तमाम मसलों को लेके जब गिग वर्कर्स अब हड़ताल पे हैं, तो आज ये लग रहा है कि 31 दिसंबर की शाम जब जो पार्टी का मूड माहौल जी। है वो आज पूरा स्पॉइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर शायद शाम को जब आप स्विगी या जोमेटो से सामान मंगाए या 10 मिनट की डिलीवरी से सामान मंगाए, तो शायद आपको आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। हो सकता है आपको डिलीवरी ना मिले और हो सकता है आपको खुद रेस्टोरेंट या शॉप पे जाना पड़े, ढाबे पे जाना पड़े, वहां से खुद सामान लेकर आना जी, पड़े। जी। लेकिन सर, यूनियन का क्या आरोप है, इसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझ लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनियन का आरोप है कि ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां जो हैं उनका शोषण कर रही हैं और उन्हें जो है बेसिक कानूनी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन यानी GIPSWU ने केंद्रीय मंत्री सर मनसुख मांडविया जी को भी पत्र लिखकर तुरंत जो है दखल देने की मांग की है और यूनियन ने यह भी चेतावनी दी है कि सर कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर देश की इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी पड़ेगा। इससे पहले जैसा कि आपको पता भी है सर कि 25 दिसंबर को भी डिलीवरी वर्कर्स ने सांकेतिक रूप में जो है हड़ताल की बात कही थी। इससे लगभग जो है 40,000 वर्कर्स जो है शामिल हुए थे। सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या नहीं, दिक्कत है, बिल्कुल। क्या देखिए, समस्या है? बिल्कुल, एक जो संगठन का आपने नाम लिया, इसी तरह से तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो यूनियन है, उनके भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी कई मांगें रखी हैं और 25 दिसंबर का भी हवाला दिया कि उस वक्त 40,000 जो गिग वर्कर्स जी। हैं उन्होंने सपोर्ट किया था। आज का वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख वर्कर्स जो है आज स्ट्राइक पे जा सकते हैं। कई तरह की डिमांड्स जो है वो रखी गई हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी से लेके जी, एक-एक करके उचित। समझने की बिल्कुल, कोशिश करते हैं बिल्कुल, प्रवीण सर। बिल्कुल विशाल। गिग वर्कर्स की हड़ताल की जो 5 बड़ी वजहें जो सामने आ बिल्कुल। रही है, जो मोटे तौर पर मैं देख पा रहा हूँ रिपोर्ट्स के आधार पर। पहला तो है कि सोशल सिक्योरिटी और जो है वेलफेयर फंड का अभाव है। गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें सामाजिक जो है सुरक्षा बिल्कुल। प्रदान किया जाए। सरकारी नियमों के बावजूद कई राज्यों में अभी तक जो बात सामने आ रही है कि इन वर्कर्स को ना तो पेंशन, ना स्वास्थ्य बीमा, ना PF जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन ये सर सब तो बेसिक अम्यूनिटीज के तौर पर देखा जाए तो अगर ये चीजें भी नहीं मिलेंगी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने वाले आदमी को, तो उसके जीवन का क्या ही फ्यूचर है भाई? सोशल सिक्योरिटी नेट में भी वो आदमी नहीं आ पाएगा। नहीं, तो इसमें कुछ बदलाव हुए थे विशाल। जब जी। हमने जो 2025 का बजट आया था उसमें सरकार ने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस देने की बात की थी जी। गिग वर्कर्स के लिए। एक चीज, दूसरी चीज, अभी जब 4 नए लेबर कोड्स आए हैं उसमें भी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जितने हैं इंक्लूड करने की कोशिश उसमें की। इंक्लूड करने की बात कही गई है, उसमें इनके PF काटने की बात कही गई है और तमाम जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको लेके जिक्र किया गया है। अब तो फिर नए। ये रस्साकसी क्यों हो रही है बॉस? नहीं, इसमें केवल और केवल एक मैटर यही नहीं है कि ओके। आपका जो पेंशन, आपका जो हम्म। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे। ये सिर्फ इसका एक फैक्टर है। ओके, ओके, ओके। वर्किंग कंडीशंस इसमें एक और बड़ा मसला है जी। जिसको लेके अभी राज्यसभा सांसद जो राघव चड्ढा है उन्होंने भी बहुत अच्छा सदन में उन्होंने सवाल उठाया कंपैरेटिव था। एनालिसिस उन्होंने बताया था। बहुत बड़ा सवाल उठाया था। जी। उन्होंने कहा 16 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। जी, जी। लगातार जो है जैसा कि सर ने बताया कि 16 घंटे बाइक राइड करना पड़ता है, उसके बाद उन्होंने एक बिल्कुल, जो है स्क्रीनशॉट दिखाया था कि अब बिल्कुल, देखिए इनकी कमाई, ये व्यक्ति की कमाई कितनी, 700 रुपए की, 600 रुपए के आसपास की उनकी कमाई बिल्कुल। थी। तो वो कहा गया था कि बहुत नेक्स्ट टू जो है नॉमिनल के आसपास नहीं, बैठता बिल्कुल, है ये और वर्किंग कंडीशंस की जो स्थिति है जी। ये केवल और केवल स्विगी, जोमेटो या जेप्टो जैसे जो 10 मिनट डिलीवरी या फूड डिलीवरी वालों तक सीमित नहीं है।
ये ओला, उबर, रैपिडो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जो राइड सर्विसेज देते हैं आपको, जी। टैक्सी कैब सर्विसेज देते हैं, वहां पे भी आपसे यही चर्चा भी हो रही हालात थी है। सर न्यूज़ रूम में, आप बता रहे थे कि बिल्कुल। लगातार 12 घंटे 24 घंटे कोई कोई तो ऐसा है बिल्कुल। कमाई के आड़ में जो है लगातार वो चला रहे हैं, उनको नींद आ रहा है। कई बार आपके मेरे एक्सपीरियंसेस इस तरह के और तमाम लोगों से जिनसे आप बात करें, कई बार हमको ऐसे ड्राइवर मिलते हैं जो रास्ते में जिनको नींद आ जाती है दिन एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली। क्योंकि वो पूरी रात, मतलब आप समझिए कि 13 घंटे 14 घंटे से ड्राइव जो व्यक्ति कर रहा है उसको फिर दिन में ड्राइव करनी पड़ रही है और वो उसको रास्ते में नींद आ रही है। जी वहां पे मसला केवल और केवल जो वर्कर है या ड्राइवर है उसकी सेफ्टी का नहीं है, जो पैसेंजर है उसकी जो सेफ्टी का। पैसेंजर है उसकी सेफ्टी का, जो रोड पे दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी है। जी, जी। और ये मसला 10 मिनट की डिलीवरी वालों के साथ भी है जी विशाल। चलिए सर, दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है जो उनकी मांग है कि गिरती हुई कमाई और इंसेंटिव में कटौती। कहा जा रहा है कि शुरुआत में जो कंपनियां थी, जो डिलीवरी पार्टनर्स जो थी, वो ज्यादा इनको इंसेंटिव देती थी, उसमें अब जो है कटौती की गई है। पहले प्रति ऑर्डर पर 40 से 60 रुपए मिलते थे, अब ये घटकर मात्र 15 से 25 रुपए के बीच रह गया है। ये भी एक गंभीर मामला है ना सर। बिल्कुल, पे आउट को लेके समस्याएं हैं, पे आउट को लेके ज्यादा पे आउट की मांग इन वर्कर्स की है। इस चीज को लेके भी बातें जो है वो सरकार के कान तक पहुंची है कि भाई इनको, जो राघव चड्ढा ने भी सवाल उठाया बहुत अहम, उन्होंने कहा कि साहब पूरा का पूरा जो यूनिकॉर्न्स का जो स्पेस है, जो जी। पूरा माहौल है कि फला कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, दूसरी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, वो टिके हुए किन पर हैं? वो टिके हुए इन्हीं गिग वर्कर्स पे हैं। इनके Backbone बूते नहीं है। पूरी की पूरी बैकबोन ये है। और रईस कौन हो रहे हैं? हम्म। कैमेलियाज में या इस तरह के 100-100 करोड़ के फ्लैट कौन ले रहे हैं? बोले स्टार्टअप के ओनर ले रहे हैं। जी जी। तो आप जो, जिनको बैकबोन है, जो कमाई आपको करके दे रहे हैं, उनकी कमाई कितनी होनी चाहिए? आप क्या एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन एम्प्लॉयज का? इसको लेके एक भी बड़ा सवाल जैसा उठ कि रहा है। आपकी सारी बातों का लबोलुआब ये है कि उन स्टार्टअप ओनर्स को भी समझना चाहिए कि क्या वो कुछ जो हिस्सा है, जो ओनर्स का है, जो प्रॉफिट का, वो कुछ हिस्सा जो है इन लोगों को भी ट्रांसमिट करें ताकि इनकी भी जो है माली हालत सुधरे। नहीं, अब लेकिन उसमें ये चूंकि क्राइसिस एक पैदा हो रही है, अब जी, ये जो competition वाला प्लेटफॉर्म मामला। है ये अब हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जोमेटो ने जो है ऑफर किया है कि वो पीक आवर में अपने जो वर्कर्स हैं उनको 120 से 150 रुपए शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वहां पे 150 रुपए तक का पे आउट देंगे पर ऑर्डर। ओके। स्विगी ने कहा है कि आप जो है 31 दिसंबर यानी आज और 1 जनवरी के बीच में जो भी पार्टनर हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं उनको एक दिन में 10,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। जोमेटो ने कहा है कि 3,000 रुपए तक की कमाई आपको लेकिन सर हो ये तो सकती है ये तो डेली के ये तो आधार ये पे। तो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, नहीं, उनको मान अब मनोवर देखिए, करने की नहीं, कोशिश की जा रही है। क्राइसिस को अब अवॉइड करने की, क्राइसिस को टालने क्राइसिस की कोशिश मैनेजमेंट है, क्योंकि किया जा रहा है। ये जो 2 दिन होंगे ये बहुत, या 25 दिसंबर का दिन है या फेस्टिव के सीजन के दिन या है, ऐसी दिनों को और जोड़ दिया जाए सर कि बिग बिलियन डेज टाइप का हो जाए, अमेजन सेल वाला समय हो जाए। बिल्कुल। उस समय तो मैंने देखता था कि हायरिंग निकलती थी कि आप आ जाइए, भर्ती करने की नहीं तो जरूरत है। उस जो तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन है, यूनियन है, उन्होंने ये कहा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो या ईद का मौका जी। हो, इस दौरान इनके पे आउट अच्छे दिए जाते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद इनको कम कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि ये रीस्टेट किया जाना चाहिए जो ओके। पे आउट है। जी इसी तरह जेप्टो ने भी अपने इंसेंटिव्स को बढ़ाया है। तो कुल मिला के अब जो गिग जो प्लेटफॉर्म है वो भी अपनी तरफ से क्राइसिस को बचाने की या क्राइसिस को खत्म करने की कोशिश कर लेकिन रहे हैं। लेकिन प्रवीण सर, एक पॉइंट और है जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही कि खराब वर्किंग कंडीशन और 10 मिनट डिलीवरी का जो दबाव है, उसका जो एंड रिजल्ट ये आ रहा है कि वर्कर्स कह रहे हैं कि इस चक्कर में उनका जो है एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो बहुत बढ़ गया है। और इसको लेकर कई हम लोगों ने रिपोर्ट्स भी पढ़ी सर, एडिटोरियल्स हमने पढ़ी कि भाई आपने तो इसको जो है एडिक्टिव बना दिया, आपको लोगों को लग रहा है कि अब तो 8 मिनट 10 मिनट। और कई बार ऐसा होता है सर, हम आप भी ऑर्डर अगर करते हैं तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ आता है 10 मिनट से पहले आपको ऑर्डर किया गया। कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उसका अगर आप जो मानवीय रूप अगर देखिएगा, मानवीय पक्ष अगर देखिएगा, उस बीच में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका क्या ही इंश्योरेंस है, ना कुछ बेनिफिट है। नहीं, उसमें देखिए उसके नुकसान दो तरफा है। केवल और केवल जो ड्राइव करके जो बाइक चला के जा रहा उसका लॉस नहीं है जी जो सड़क पे एक्सीडेंट कर सकता है उसमें दूसरी जो Exactly. मान लीजिए Other व्यक्ति पैदल parties. जा रहा है, बताइए। थर्ड पार्टी, उसका लॉस अगर उसको चोट लगती है, एक्सीडेंट होते, तो उसकी जिम्मेदारी क्या जो प्लेटफॉर्म है वो उठा रहा है?
नहीं सर। तो ये एक रिस्क भी बहुत बड़ा है, और इसी को लेके जो ये एसोसिएशन है, यूनियन है, ये मांग करे कि 10 मिनट की डिलीवरी पूरी तरह से बंद की जाए। जी जी सर, आपसे अभी कुछ मिनट पहले ही न्यूज़ रूम में चर्चा हो रही थी, आप एक और पक्ष भी बता रहे थे कि आपको ऐसा आदी बना दिया जाएगा कि आप जो है मतलब चाहेगा ही नहीं कि ब्रिक एंड मोटर वाले शॉप्स में जाएं, जो किराना दुकान है वहां आप जाएं, आपको लगेगा कि नहीं भाई अब इसी से खरीदा जाए क्योंकि बहुत ही हैंडी है। तो उसका क्या दुष्परिणाम है वो तो हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। नहीं, ये डेफिनेटली देखिए, कल के डेट में इनकी मोनोपोली हो जाएगी अपना मन हिसाब से। पिछले 5-6 साल में कम से कम, मैं बहुत शॉर्ट स्पान लेके चल रहा हूँ, 5-6 साल जो साल हैं उसके दौरान हुआ ये है कि कम से कम अगर आप मान लीजिए तो मेट्रो सिटीज़ की मैं ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि लोग बुरी तरह से एडिक्ट हुए हैं सामानों की घर पर डिलीवरी को लेके। इसके नुकसान दो तरफा हुए। एक तो आज चीज़ें कोलैप्स होने की कगार पे है, जहां पे कि अगर आपके घर सामान नहीं आ रहा तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि क्या आप पार्टी मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, कितनी बड़ी हैजल होने वाली, लोगों को कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है, ये चीज़ें सुर्खियां बन रही हैं। दूसरा इसका इफेक्ट क्या हुआ है, जगह जगह जो डार्क स्टोर खुले हैं, जगह जगह से 10 मिनट की डिलीवरी हो रही है, उसने छोटी किराना दुकानों का पूरा धंधा चौपट कर दिया, बैठाने का इंतजाम कर दिया है। इसको लेके लगातार कैट और तमाम दूसरे संगठन रिपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे पास कल का ही एक प्रेस रिलीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तब तक मैं और कुछ पॉइंट समझा दूं अपने व्यूअर्स को। एक तो कहा जा रहा है कि मनमाने तरीके से जो है आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। गिग वर्कर्स की एक बड़ी शिकायत ये है कि किसी भी कंपनी को जो है उसमें आदमी काम करता है तो उनको तो भाई आईडी मिलती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कंपनियां बिना किसी पूर्व सूचना के या ठोस कारण के जो है उनकी आईडी को ब्लॉक कर देती है। इससे उनका जो रोजगार है वो अचानक छिन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हायर एंड फायर वाला बात। अब अगली बात है, आपको मिल गया सर? हाँ जी, आप प्लीज बताएं ना। बिल्कुल, देखिए कल जो है जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, यानी देश भर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका जो सबसे बड़ा फेडरेशन है, तकरीबन 4.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी मांग सरकार के सामने रखी है। उन्होंने ये कहा है कि सेबी को एक्शन लेना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए और भारत के किराना इकोसिस्टम को बचाने के लिए, जो एग्जिट ड्रिवन आईपीओज आ रहे हैं और लॉस मेकिंग जो क्विक कॉमर्स वाले जो कंपनीज हैं जो कैश बर्न कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे लगाम लगाने के लिए कि साहब आईपीओ लेके आए, और जो प्रोमोटर है या जो इन्वेस्टर है बड़े प्री उसके, वो उन्होंने उसमें से एंकर इन्वेस्टर नहीं, जो मान लीजिए आपने कंपनी खड़ी की और उस टाइम जो इन्वेस्टर आए, एंकर इन्वेस्टर तो जो बिल्कुल आईपीओ, तो वो इन्वेस्टर के लिए रूट होता है कि ऊंची 70,000 80,000 की वैल्यूएशन, करोड़ की वैल्यूएशन लगाई और वो इन्वेस्टर अपना पैसा माल बटोरा और निकल गए। फंसा कौन? फंसे रिटेल इन्वेस्टर। फंसा कौन? फंस जा रहे हैं इस जो क्विक कॉमर्स का जो आईपीओ का पूरा हिसाब किताब है, इसमें छोटे किराना दुकानों का पूरा धंधा बंद होने के कगार पे, उसको लेके एक बड़ा जो है वो मांग सेबी से की गई है। तो इस तरह से आप समझिए कि किराना दुकानों पे भी कितना बड़ा संकट यहाँ पे पैदा होता हुआ चलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है विशाल, वो समझना भी जरूरी है कि आप तमाम इन चीजों को देख लीजिए, इसके बावजूद लाखों की तादाद में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स ने रोजगार दिए को नौकरी दी है। चाहे आप कैब देख लीजिए, जिन लोगों के पास कोई स्किल नहीं था उन लोगों को रोजगार मिला है। कोई मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स को जो है, अनस्किल्ड वर्कर्स को जो है आपने उनके हाथों में रोजगार दिया, उनके घर चल रहे हैं, परिवार चल रहा है। कोई हुनर बैठा हुआ था आराम से, कोई हुनर नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो 12वां पास है या 10वां पास है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो गिग वर्कर बना और उसने किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा और आज वो मान लीजिए डिलीवरी भी कर रहे हैं और 20,000 25,000 रुपए कमा रहे हैं। एटलीस्ट उसको उसका घर चलाने का कम से कम वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो। इसीलिए गिग इकोनॉमी को लेके सरकार भी बहुत बुलिश है। जी, एक लास्ट जो है पॉइंट वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं सर आपके साथ। कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है गिग वर्कर्स को जो है कानूनी दर्जा नहीं मिला हुआ है। इन वर्कर्स को जो कंपनियों का जो है पार्टनर कहा जाता है सर, कर्मचारी नहीं कहा जाता है। हड़ताल के जरिए जो है ये मांग की जा रही है प्रवीण सर कि उन्हें औपचारिक रूप से जो है कर्मचारी जो है वो माना जाए। नहीं, देखिए इस जो पूरी क्राइसिस है इसका समाधान क्या हो सकता है जी? इसका समाधान ये हो सकता है कि ना तो गिग इकोनॉमी को आप बंद कर सकते, ना ये 10 मिनट की डिलीवरी बंद हो सकती, ना ये पूरे गिग प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म बंद हो सकते, ना ये काम धंधा बंद होगा, क्योंकि लाखों रोजगार टिके हुए हैं अब इस पे। और
पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बैकबोन है। इस पूरे के पूरा जो इकोसिस्टम है, यहाँ रेगुलेशंस की जरूरत है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की जरूरत है। कंपनियों के एंड पर ज्यादा जवाबदेही जरूरी है। जी जी जो लाखों कर्मचारी आप हायर कर रहे हैं वो आपके एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है। जी भारत असल में उन देशों में जहां आप कर्मचारियों का किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, यूएस या वहाँ ऐसी वेस्टर्न ऐसी कंट्रीज में स्थिति नहीं जाएंगे, है। आप किसी मेड को भी इस तरह की वर्किंग कंडीशन में नहीं रख सकते। जी जी तो ये वर्किंग कंडीशंस का सुधार सबसे, और आपको बताऊं मैं, जो ये आपका क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स कंपनियां हैं, कभी कभी अगर आप इनके लोगों को देखेंगे, और खास तौर पे फेस्टिव सीजन के दौरान 50-50, 60-60 किलो के बैग होते हैं उनके पास, जी जी और एक एक बिल्डिंग में एक एक डोर स्टेप तक जाना, चाहे 5वीं मंजिल पे जाना हो। बहुत सारी बिल्डिंगें इंडिया में ऐसी जिनमें लिफ्ट नहीं लिफ्ट है, नहीं यार, लिफ्ट वर्किंग नहीं कर रही भाई। है ना। तो अब वहां पे आप छत पे जा रहे हो, उसके चौथे फ्लोर या 5वें फ्लोर, वहां डिलीवर कर रहे हैं आप घर पे। क्या इसके लिए सेट रूल्स रेगुलेशन सरकार को बनाए जाने चाहिए, सरकार को बनाने चाहिए। डेफिनेटली ये काम किया जाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि इसी बजट तक, जब चूंकि सरकार पूरे रिफॉर्म के पुश को लेकर आई जी। है, और इसी प्रधानमंत्री बजट मोदी या साहब उसके भी तो आसपास- कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बिल्कुल। बार का जो बजट है वो एकदम रिफॉर्म वाला होगा। बिल्कुल। और लगातार जो पिछले साल भी हम लोग देख रहे हैं, जो 2025 वाला साल था, कि उसमें भी लगातार रिफॉर्म्स की जो गाड़ी चलती हुई दिख रही थी। तो सर इसको समअप करते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ एक और डेटा है सर कि भारत में इन प्लेटफॉर्म्स पर देखिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर गिग वर्कर से ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओला, उबर, स्विगी, लिस्ट बहुत लंबी है सर। जोमैटो, अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, पोर्टर, डंजो, रैपिडो। तो देखिए जो बात कही जा रही है कि लाख 1.5 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी समस्या को भी सुनना चाहिए और सरकार को भी हस्तक्षेप करने की मांग मैं करता हूं सर। तो चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।